हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डीप एडू जोन में। मैं हूं दीपक कुमार और आज के वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं जो सोनेट्स हैं, जो सोनेट्स होती है, जो कि 14 लाइन की कविता होती है। जिससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियो में सोनेट्स शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे, सोनेट नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन बताया था, जो कि कोमाऊ यूनिवर्सिटी अंडर कॉलेजेस में इम्पोर्टेंट है और पहला लेसन है ये। और पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है थी। और इसके अलावा दूसरी जो पोएम है उसकी शेक्सपियर की, वो भी हम उसका वीडियो जल्दी ही बनाने वाले हैं। तो लेकिन ज़रूरी है कि जब आप सोनेट्स पढ़ते हैं तो शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ें या कोई भी सोनेट्स पढ़ते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सोनेट्स क्या होती हैं। उसकी मूलभूत जानकारी जो है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको होनी चाहिए कि आखिर सोनेट्स क्या होता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आपको इन फर्दर एग्जामिनेशन जो होंगे, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चाहे आप एलटी की तैयारी करें इंग्लिश की, एज ए इंग्लिश टीचर, या आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सोनेट्स क्या होता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सोनेट्स है क्या। तो अबाउट सोनेट, तो सोनेट क्या होती है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। जो 14 लाइन की कविता होती है उसे सोनेट का नाम दिया जाता है। ठीक है। इसका जो राइमिंग स्कीम होती है एक अलग अलग हो सकती है। ओरिजिनेटेड इन इटली। सोनेट का जन्म कहाँ हुआ अगर ये पूछा जाता है तो सोनेट का जन्म जो हुआ वो इटली में हुआ। और किसने किया? बाय पेट्रार्क। तो सबसे पहले जो पेट्रार्क थे, जो कि एक इटालियन पोइट थे, उन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखना शुरू किया था, 14 लाइन की कविता लिखना शुरू किया था। एंड ब्रॉट टू इंग्लैंड, और इसको इंग्लैंड लाया गया। तो इंग्लैंड में, जो कि हम इंग्लिश सोनेट जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पहले सोनेट नहीं थे। इसका जो ओरिजिन था वो था इटली में, जो कि पेट्रार्क के द्वारा किया गया। उसके बाद ये वहाँ इंग्लैंड के जो सर थॉमस येट और हेनरी हावर्ड हैं, वो इटली गए और इटली में की इस विधा, ये जो विधा है, ये जो एक पोएम लिखने का एक जो तरीका है, इसको इन्होंने सीखा और इन्होंने इंग्लैंड में आके इंग्लिश में इसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले जो लिखा वो सर थॉमस येट और हेनरी हावर्ड ने लिखा था। एंड इन द 6th अर्ल ऑफ सरी, वो सरी में अर्ल थे, एक तरीके से सामंत कह लीजिए। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, दे ट्रेडिशनल रिफ्लेक्ट सिंगल सेंटिमेंट। और ये जो है उनकी कविता, वो पारंपरिक रूप से एक सिंगल सेंटिमेंट को व्यक्त करती है, एक भावना को व्यक्त करती है विद क्लैरिफिकेशन, जिसमें लास्ट में जब खत्म होती है पोएम, वहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, या कह लीजिए टर्न ऑफ थॉट, या आपको जो शुरू से लास्ट तक जो कि एक सेंटिमेंट चल रहा होगा, उसके थॉट चल रहा होगा, उसके थॉट में बदलाव नजर आता है इन कंक्लूडिंग लाइन, लास्ट की पंक्तियों में जब पोएम एंड होती है। ये है सोनेट। तो सोनेट अगर हम बात करते हैं तो शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं, तो उसने कितने लिखे? शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे और 154 सोनेट्स लिखे। तो शेक्सपियर को उसके प्ले के कारण ज़्यादा जानते हैं, सोनेट कम जानते हैं, लेकिन सोनेट में भी उनका काफ़ी अच्छा नाम है। तो 37 प्ले लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखे थे। और इनके सोनेट्स को इनकी मौत के बाद, मतलब इसको क्या किया था, कलेक्ट किया गया, पब्लिश किया गया। तो पोस्टमसली का मतलब है आफ्टर द डेथ इन 1609। तो 1609 में इनके सभी जो प्लेस, ये जो सभी जो इनके सोनेट्स थे, ये प्रकाशित किए गए, इन्हें कलेक्ट किया गया और इन्हें इनकी मृत्यु के बाद छापा गया। अगर हम बताएं कि इन्होंने अपने जो सोनेट्स हैं वो डिवोट किए हैं, 28 सोनेट जो हैं वो डिवोट किए हैं WH। ये तो WH नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। उनके जो 28 सोनेट्स हैं, अगर आप यहाँ से 127 से लेकर 154 सोनेट्स वो डिवोट किए गए हैं। वो किसके लिए लिखे हैं? अपनी जो प्रेमिका है, ये माना जाता है कि एक मिस्टीरियस वुमन है, डार्क लेडी को समर्पित किए हैं, द डार्क लेडी को समर्पित किए हैं। जबकि बाकी जो 28 सोनेट्स हैं, तो 28 सोनेट्स किसको समर्पित किए हैं? डार्क लेडी, जिससे शेक्सपियर प्रेम करते थे, उसको समर्पित किए। जबकि बाकी जो है वो अपने दोस्त WH को समर्पित किए हैं, डेडिकेट किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो द फेयर यूथ सोनेट और द डार्क लेडी सोनेट्स में आप यहाँ पर और द ग्रीक सोनेट में उनकी सोनेट्स की 3 कैटेगरी बना सकते हैं। पहले जो है वो सोनेट 1 से लेके 126 जो सोनेट्स हैं वो उन्होंने अपने दोस्त WH को समर्पित किए हैं, जिसमें उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी क्या वर्णन करता है, उसकी प्रशंसा करता है। दूसरा सोनेट जो है, दूसरे टाइप का सोनेट है, वो डार्क लेडी सोनेट है, जिसमें उसने अपनी जो एक मिस्टीरियस यंग वुमेन है विद हुम शेक्सपियर फेल इन लव, जिसमें शेक्सपियर जिससे प्रेम करने लगे थे, उसके बारे में बताया है। और लास्ट जो है ग्रीक सोनेट्स, वो है केवल 2, 153 एंड 154, जो कि एक तरीके से डार्क लेडी से समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रेम की बारे में बात करते हैं। द फाइनल 2 सोनेट्स से रिलेटेड टू द रोमन माइथ ऑफ क्यूपिड से। क्यूपिड का मतलब आप जानते हैं जो प्रेम का जो देवता है, काम देवता, तो प्रेम के देवता से संबंधित है।
तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अबाउट सोनेट्स। तो यहाँ पर हम सोनेट्स के यहाँ पर अबाउट सोनेट्स मतलब यहाँ पर आप कह लीजिए सोनेट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि उनके जो सोनेट्स को हम जो क्लासीफाई करते हैं, तो क्लासीफाई हम 2 भागों में कर सकते हैं, एक पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो सोनेट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो सोनेट लिखने के जो तरीके हैं उसके आधार पे 2 तरीके हैं, पेट्रार्क सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। मुख्य तौर से यही होते हैं। पेट्रार्क सोनेट्स किसे कहा जाता है? सोनेट परफेक्टेड बाय इटालियन पोइट। सोनेट जो थे मैंने आपको अभी बताया था, इटालियन पोइट पेट्रार्क के द्वारा परफेक्ट किए गए थे। उन्होंने डिवाइड किया था सोनेट के स्ट्रक्चर को 2 भागों में। उनका जो सोनेट होता था 14 लाइन की जो कविता होती थी वो उसे 2 भागों में बांट देते थे, एक होता था ऑक्टेव और एक होता था सस्टेट। ऑक्टेव में होता है स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स हैविंग राइमिंग स्कीम ABBA ABBA। तो ऑक्टेव में से स्टेंजा ऑफ 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं। सस्टेट होता है स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, जो 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे बोलते हैं सस्टेट। और इसकी ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम वो होती है ABBA ABBA ABBA। ये तो डेफिनेट रहती है, लेकिन कई लोगों ने जो पोइट्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से पोइट सस्टेट की राइमिंग्स को अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो CD 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 या CDE CDE भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जॉन मिल्टन जो है उन्होंने इस पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है। उनके अगर आप सोनेट्स पढ़ते हैं जैसे ऑन हिज ब्लाइंड है तो 14 लाइन की पोएम उन्होंने लिखी है। उन्होंने इसी तरीके से ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड कर रखी है पोएम को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट की। शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था सर थॉमस जेट और सरी के द्वारा, लेकिन शेक्सपियर ने चेंज कर दिया पैटर्न ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट्स के तरीके को चेंज कर दिया एंड दे रिसीव्ड सो मच पॉपुलैरिटी। और उसके सोनेट्स ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी कि दिस सोनेट्स गॉट द रिकॉग्निशन आफ्टर द नेम ऑफ शेक्सपियर, कि उनके सोनेट्स का नाम उनके ही नाम पर पड़ गया, क्योंकि लिखने के लिए सर थॉमस जेट और सरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने भी लिखे सोनेट, लेकिन सोनेट इन्हें पॉपुलर नहीं हुए इंग्लिश सोनेट जितने कि शेक्सपियर ने लिखने के बाद हुए। तो ही डिवाइडेड सोनेट, उन्होंने क्या किया देखिए पैटर्न को, उन्होंने डिवाइड किया सोनेट्स को 3 क्वार्टरन में बदल दिया। उन्होंने 3 क्वार्टरन में बांट दिया। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स हैविंग राइमिंग स्कीम, तो उन्होंने 4 मतलब 3 करके, अगर हम कहें 4 लाइन के करके उन्होंने 3 भागों में बांटे। 4 3 12 4 3 12, ठीक है। 4 लाइन का एक स्टेंजा, 4 लाइन का एक स्टेंजा, 4 लाइन का एक स्टेंजा, तो 3 क्वार्टरन कर दिए उन्होंने। 4 लाइन के 3 स्टेंजा हो गए। और उसके बाद लास्ट में जब खत्म होती है तो, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है AB CD CD EF EF। और लास्ट में जब खत्म होता है सोनेट तो एक कपलेट डाल देते हैं वो, जो कि एक कपलेट में क्या है, कपलेट में से स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, जो 2 लाइन्स का स्टेंजा होता है जिसे हम दोहा कहते हैं। दोहा में दोहा देते हैं। राइमिंग स्कीम जी करके उसकी राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उनके स्ट्रक्चर को, देख लेते हैं उनकी एक पोएम जो आपने पढ़ी है रिसेंटली, सोनेट नंबर 80। वहाँ पर भी आप क्रिटिकल कमेंट में वहाँ पर ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई वो किस तरीके से लिखते हैं, उनका पैटर्न क्या है और उनकी राइमिंग स्कीम क्या है। और एग्जामिनेशन में राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट की। तो पेट्रार्कन सोनेट की मैंने आपको बताई ABAB, ठीक है, ABAB। और जो सस्टेट के CD 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 या CDE CDE, ओके। शेक्सपियरियन सोनेट की भी आप याद रखिएगा ABAB CD CD EF EF GG। तो बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। सेल शेक्सपियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या डे और मे, तो देखिए A, ठीक है। टेम्परेट डेट BB, ओके। तो जब भी राइमिंग स्कीम चेंज, जो डे को मैंने आपने A नाम दे दिया, उसका टेम्परेट, क्योंकि ये जो राइम है वो मिल नहीं रहा तो A के बाद आता है B। फिर मे जो है वो A से मिल रहा है, डेट किससे भी नहीं मिला तो यहाँ पर आ गया B, तो AB हो गया, ठीक है। ये इससे मिला रहा, हमारा डेट मिला टेम्परेट से। अगला साइंस की बात करते हैं तो किससे नहीं मिला, तो अगला आएगा C। डिम्ड भी नहीं मिला तो D, लेकिन जैसे ही आता है डेक्लाइंस वो मिल जाता है साइंस से, तो यहाँ पर हो जाएगा C। अनट्रिम्ड है, अनट्रिम्ड मिल रहा है डिम्ड से, तो ये हो गया D। तो ये हो गई ABAB CD। अगला जो है फेड, तो ये ड की साउंड किससे नहीं मिला है, ये डॉ भले आ रहा है, ट्रिम्ड है, फेड तो एड ऐसा साउंड नहीं आ रहा है। फेड और सेड शेड, यहाँ पर आ गया EE, ओएस्ट एंड ग्रोएस्ट, ये हो गया FF C and D G। तो ये रही इनकी राइमिंग स्कीम ABAB CD EF EF GG, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको ये जानकारी पाकर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब सोनेट्स पढ़ते हो तो कम से कम सोनेट्स के बारे में तो जानिए कि सोनेट होते क्या हैं। और आगे का जल्द ही नई वीडियो आएगी, क्योंकि सोनेट से अगला हमें कवर करना है शेक्सपियर का। तो जितने भी लोग हैं इसे देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे बार बार कहता हूँ जब भी वीडियो देखें तो शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें, क्योंकि मेहनत उतनी ही लगती है जैसे बाकी जो यूट्यूबर हैं वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।